हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल मैथ एडिक्शन प्लस में। अभी तक के हमारे जो वीडियोस अपलोड हुए, जो भी वीडियोस 3 या 4 अपलोड हुए हैं वो केवल इंट्रो वीडियो थे। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ, जो कि इंग्लिश मीडियम में होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेसिक को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स। आखिर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? बचपन से हमने जो संख्याओं के बारे में जाना है, जो संख्याओं को लेकर हम गिनती करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लेकर अनंत तक की जो भी संख्याएं हैं, जिनसे के द्वारा, जिनके माध्यम से, जिनके प्रयोग से हम संख्याओं को गिनते हैं, किसी भी वस्तुओं की गणना करते हैं, तो वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा नेचुरल नंबर्स। आखिर क्या है नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर्स यानी कि वे संख्याएं जिनके माध्यम से हम किसी वस्तुओं की गणना करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे भी। तो ये जो संख्याएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इन्हें जो इनका जो सिंबल है जिससे कि हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं वो है n। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? n कहते हैं। तो हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है वूल नंबर्स। आखिर क्या है वूल नंबर्स? वूल नंबर्स, वूल नंबर यदि प्राकृतिक संख्याओं यानी कि यदि नेचुरल जो नंबर्स हैं हमारे 1 2, नेचुरल नंबर हमारे क्या हैं? 1 2 3 4 आगे भी। तो यदि नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को भी सम्मिलित कर लें, ऐड कर लें, तो वो हमारी क्या बन जाती है? वूल नंबर्स बन जाती है। वूल नंबर का जो प्रतीक होता है वो होता है W। इसे हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये चीज ध्यान देंगे जो कि हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम ध्यान देंगे। क्या सभी नेचुरल नंबर्स वूल नंबर्स होते हैं? क्या सभी नेचुरल नंबर्स वूल नंबर्स होते हैं? देखिए, ये नेचुरल नंबर्स 1 2 1 से शुरू होकर आगे बढ़ती हुई जा रही है, और वूल नंबर्स में क्या है कि 0 है। ठीक है, अब अगर हम इसको बंद कर लेते हैं तो ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर्स वूल नंबर्स में आती हैं। नेचुरल नंबर्स वूल नंबर्स में आती हैं। क्या वूल नंबर्स, क्या सभी वूल नंबर्स जो हैं नेचुरल नंबर्स में आते हैं? भाई ये तो आ रहे हैं, लेकिन 0 उसमें सम्मिलित नहीं है, ऐड नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स वूल नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी वूल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। इसी के बेसिस पे आगे चलकर हमारी एक्सरसाइज 1.1 में पूछे जाएंगे। हम बात करने वाले हैं, हमारा तीसरा पॉइंट है वो है इंटीजर्स। आखिर क्या है इंटीजर्स? इंटीजर्स, आखिर क्या है इंटीजर्स? हमारे पास जो वूल नंबर्स हैं, वूल नंबर्स हमारे पास क्या है? 0 1 2। वूल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 इस तरीके से हमारे क्या है? वूल नंबर्स। अब इन्हीं वूल नंबर्स में यदि हम निगेटिव वूल नंबर्स, निगेटिव वूल नंबर, भाई ये वूल नंबर्स हैं, तो अब हम क्या ले लें? इसे निगेटिव वूल नंबर्स ले लें, तो वो हमारा क्या बन जाता है? इंटीजर्स। भाई अगर हमारे पास नंबर लाइन होती, अगर हमारे पास नंबर लाइन होती तो नंबर लाइन में जो संख्याएं डिनोट की जाती हैं, ठीक है, जो नंबर्स डिनोट किए जाते हैं कुछ इस प्रकार से डिनोट किए जाते हैं। भाई हमारा 0 बीच में होता है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? -1 -2 -3 इस प्रकार से संख्याएं होती हैं, और राइट हैंड में 1 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चली जाते हैं। यानी कि वूल नंबर्स में यदि हम माइनस, ठीक है, निगेटिव वूल नंबर्स को मिला लें तो वो हमारी क्या बन जाती है? इंटीजर्स बन जाती है। एक बात हमारे ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे से हम नीचे बढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट पे हम लोग फोकस करते हुए चलेंगे। सभी ने पहले हम बता चुके हैं कि जो सभी नेचुरल नंबर्स होती हैं वो सभी वूल नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी वूल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। आगे हम बढ़ेंगे, सभी जो वूल नंबर्स हैं वो हमारे इंटीजर्स में आ रहे हैं। देखिए ये हमारे क्या है? वूल नंबर्स। ये क्या है? वूल नंबर्स हैं, तो ये सभी हमारे क्या आ रहे हैं? इंटीजर्स में आ रहे हैं। लेकिन सभी इंटीजर्स वूल नंबर्स में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, क्योंकि देखो ये जो 3 वैल्यूज हैं,
ठीक है, ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये इसमें ऐड नहीं है। इस प्रकार से हमें ये समझ में आता है कि सभी जो इंटीजर्स हैं वोल नंबर से बिलोंग नहीं करते। उसी प्रकार से क्या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं होते, क्योंकि ये देखो अभी क्या था, ये देखिए ये चारों क्या है हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करते। इस वजह से ये जो है हमारा जो इंटीजर्स है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। सभी जो इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते। हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे जो कि है इन्हें बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन्हें क्या बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं जो हमारे पास ये संख्याएं दी गई हैं इन्हें बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। और इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जीरो भी क्या होता है, जो हमारा शून्य है जीरो है ये भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। अगला हमारे पास जो पॉइंट है वो है, अच्छा हमने ये तो नहीं बताया कि इंटीजर्स को आखिर हम डिनोट किससे करते हैं। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, आया समझ में। अब हमारा बात आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा जो है वो है रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अर्थात यानी रैशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस के उसमें होते हैं, यानी कि हमारे जो फ्रैक्शन के रूप में होते हैं। ऊपर ये जो है हमारा वो क्या है? न्यूमरेटर है। नीचे हमारे पास ये क्या है? डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई की जाती है कि हमारा जो Q है वो नॉट इजकल टू जीरो। ठीक है, जो Q है वो नॉट इजकल टू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा जो है नॉट इजकल टू जीरो ना हो। ऐसा ना हो कि Q हमारा जीरो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो नॉट इजकल टू जीरो होना चाहिए। तो हमने ये चीज़ देखा। अब हमने ये चीज़ देखा, हमें ये चीज़ देखना है कि ऐसे आप रैशनल नंबर से कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। अब इनके हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि 1/1, ठीक है, 2/3, 4/5, 9/3, ठीक, 6/2, ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी डिवाइड के फॉर्म में है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमारे पास ये संख्या है, अब क्या 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, क्या ये सभी क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। हाँ बिल्कुल सही। अगर आपको संख्या कुछ इस प्रकार से लिखी हुई दिखाई देती है, सिंगल वन दिखाई देता है, तो उसके नीचे 1 माना जाता है। 2 के नीचे भी 1 माना जाएगा, 4 के नीचे भी 1 माना जाएगा, इसके नीचे भी 1, इस प्रकार, यानी इस प्रकार से संख्याएं लिखी हुई हैं तो उनके नीचे 1 आता है। ठीक है, तो अब देखिए P/Q के फॉर्म में हो गई है, तो यानी ये क्या है? रेशनल नंबर्स है। हम अब बात करेंगे शून्य पर। ठीक है, अब हमें ये चीज़ देखना है कि क्या हमारे पास जो शून्य है, ठीक है, शून्य जो है क्या वो रेशनल नंबर है? सोचते हैं। अब क्या शून्य है? शून्य को क्या हम P/Q के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं? तो आंसर है इसका हाँ, लिख सकते हैं। तो इसकी अगर हम सॉल्विंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सबसे हमारे मेन मुद्दे की बात ये है कि हम इसे 0.1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा 0 भी क्या है? शून्य भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा जो शून्य है, 0 है, वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास ये तो रेशनल नंबर्स हैं। अब इन्होंने जो कंडीशन दी हुई थी कि नीचे यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो उसका क्या मतलब है? आखिर इन्होंने ऐसे डिफाइन क्यों किया है? तो देखते हैं। अगर हम मान लिया कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ हो, जैसे कि ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो अभी क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि अभी जो है इसके नीचे 1 मान्य होता है, माना जाता है। अगर इसके नीचे 0 लगा हुआ हो, ठीक है, मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ, अगर इसके नीचे 0 लगा हुआ हो तो आंसर हमारा क्या होगा? ठीक है, अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका जो आंसर होगा नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार से आपको दे रखा हो 4/0, ठीक है, कुछ और भी अगर दे रखा हो 5/0, कुछ भी आप मान सकते हो, 10/0, ठीक है, 12/0, इसी प्रकार से आगे भी कुछ भी दे रखा हो इस प्रकार से।
से। तो आखिर क्यों नॉट डिफाइंड आता है, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग डिवाइड करके देखते हैं इस कंडीशन को। हमने यहाँ पे लिखा भाई नीचे वाली संख्या को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, फिर हमने इसको बीच में लिख लिया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 0 से हम किस संख्या को गुणा करें, हम गुणा करते हैं 2 से। देखते हैं अगर 0 को 2 से गुणा करेंगे, अगर आप मल्टीप्लिकेशन का रूल जानते हो कि अगर हम 0 को 2 से गुणा करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, 0, और हमें यहाँ पर लाना कितना है, 2 लेकर आना है, ठीक है। सपोज अब हम क्या करेंगे, हमने इससे करके देख लिया, अब हम करके देख लेते हैं 12 से करके देख लेते हैं। अगर हमने 12 से भी किया तो इसको 12 से 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास तो भी वो चीज़ नहीं आया। तो अब हमारे पास प्रश्न ये उठता है कि हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें। 0 हमारे पास दे रखा है, यहाँ पर 2 रखा है, ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि यहाँ पर हमारा 2 आ जाए और यहाँ पर ये हो जाए, डिवीजन हो जाए, ठीक है। आप सोचिए यहाँ पर 1 लाख भी लिख दीजिए तो भी क्या होगा, 1 लाख का 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी संख्या देखें, कोई भी संख्या आप लेकर देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हर स्थिति में यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, 0 दिखेगा। यानी यह जो कंडीशन हम यहाँ पे ये जो कंडीशन मैं दिखा रहा हूँ यह संभव नहीं है, ठीक है। यानी कि इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक। तो इस तरह की कंडीशन क्या आ जाती है, नॉट डिफाइंड। इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, रैशनल नंबर के संख्याओं के अंतर्गत नहीं आते। इसीलिए इन्होंने कंडीशन को दे दिया है कि हमारा q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अगली संख्याओं पर। अब हम बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज पर, चलते हैं देखते हैं एक्सरसाइज को। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में दे रखा है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट in the form p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। इन्होंने कह रखा है क्या 0 एक वास्तविक संख्या यानी रेशनल नंबर है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या आप इसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि जहां पर हमारा जो नीचे संख्या वो क्यों 0 नहीं है। मैं इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, तो हम इसका आंसर देंगे यस, 0 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। हम इसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। हमारे पास ये हमने 0 लिख लिया, ठीक है, तो 0 के नीचे 1 होता है। तो अब यहाँ पे देखो जो 1 है, जो हमारा 1 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इन्होंने इसी कंडीशन को कहा हुआ था, ठीक है। तो ये देखो सॉल्व हो गया आंसर, ठीक, बस यही आंसर था। अब हम बढ़ेंगे इसकी सिमिलरिटी रखते हुए, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 3 को। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। हमें इनके आंसर यस और ट्रू और फॉल्स में देना है, और क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है उसका हमें रीजन भी देना है। एवरी नेचुरल नंबर्स आर फुल नंबर्स, इन्होंने क्या कहा हुआ है, एवरी प्रत्येक जो नेचुरल नंबर्स है आ वूल नंबर, क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर्स वूल नंबर्स होते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपको क्या बताया, ये देखिए नेचुरल नंबर्स हमारी क्या होती है, 1 2 3 4, इस तरीके से आगे भी ये हमारी होती है नेचुरल नंबर्स। वूल नंबर्स में क्या होता है, यदि नेचुरल नंबर्स में हम 0 को मिला दें, ये हमारी नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें अगर 0 को मिला दें तो क्या बन जाती है, वूल नंबर्स मिल जाती है, ठीक है। तो सभी नेचुरल नंबर्स वूल नंबर्स में बिलोंग कर रही हैं, एकदम कर रही हैं भाई। ये देखो यहाँ से स्टार्टिंग है, आगे भी है, तो सभी नेचुरल नंबर्स वूल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हम जो आंसर देने वाले हैं इसका फर्स्ट वाले का, तो उसका आंसर हो जाएगा यस, ठीक है। अब इन्होंने देखा है गिव रीजन फॉर योर आंसर, यस एवरी ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर्स आर वूल नंबर्स। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, दे रखा है एवरी इंटीजर्स इज अ वूल नंबर, ठीक है। देखते हैं कि आखिर इनका कहने का मतलब क्या है। तो एवरी इंटीजर, ये देखिए हमारे पास ये जो दे रखा हुआ है ये क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। एवरी इंटीजर्स
एवरी इंटीजर्स इज अ वूल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास दे रखा हुआ है इंटीजर और कह रहा है कि वूल नंबर, ये वाले नंबर्स दे रखा है। तो क्या सभी जो इंटीजर्स हैं वूल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं? तो ये देखो इंटीजर्स में हमारे पास क्या सम्मिलित है, -1, -2, -3, इसी प्रकार आगे भी। तो ये क्या वूल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं? क्या सभी जो संख्याएं हैं वूल नंबर में बिलोंग कर रही हैं? हमने देखा 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे भी ये चीज़ तो यहाँ पे दिख रही है, लेकिन -1, -2, -3 यानी इधर निगेटिव जो वूल नंबर्स इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि सभी इंटीजर्स वूल नंबर से बिलोंग नहीं करते, यानी सभी इंटीजर्स वूल नंबर्स नहीं होते। तो इसका जो आंसर हमारे पास, जो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा नो। ठीक, सेकंड वाले का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, नो। ठीक, अब नो क्यों यहाँ पे? ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर्स अब वूल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर्स अब एवरी, इसमें हम लोग लिखेंगे एवरी इंटीजर्स, नो, बिकॉज निगेटिव इंटीजर्स -3, -2 यानी कि इस तरह -1, -2, -3 इसी प्रकार से आगे भी आर नॉट वूल नंबर्स। ठीक है, सारा खेल इन्हीं का है। इन्हीं के कारणों से क्या हो रहा है कि हमारे जो जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमारे वूल नंबर से बिलोंग नहीं कर पाते। ठीक, हम बढ़ेंगे तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन जो हमें दे रखी है वो कह रहा है एवरी रेशनल नंबर्स इज अ वूल नंबर। ठीक है, तो एवरी रेशनल नंबर इज अ वूल नंबर, यानी प्रत्येक रेशनल नंबर्स क्या वूल नंबर्स होते हैं? चलिए देखते हैं। तो एवरी रेशनल नंबर्स इज अ, तो देखेंगे हम लोग इस बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रेशनल नंबर कौन कौन से हैं? ये हमारे पास क्या हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जो वे नंबर्स जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या वूल नंबर्स में बिलोंग करते हैं? भाई अब आप खुद ही देख लीजिए, ये रेशनल नंबर से P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वूल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि देखिए हमने ये चीज़ देख लिया कि इनके नीचे, चलो हम इन्हें क्या कर देंगे, इसके नीचे 1 लगा के, इसके नीचे 1 लगा के, और इसके नीचे 1 लगा के, इसके नीचे 1 लगा के, इसके नीचे 1 लगा के हम इसे रेशनल नंबर में चेंज कर लेंगे। लेकिन इसमें हमने ये चीज़ देखा कि यहाँ पर निगेटिव जो वैल्यूज़ हैं, निगेटिव नंबर्स हैं, वो इसमें ऐड नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, रेशनल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। आपको अगर याद हो कि हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आपको याद हो कि हमारे पास जो कुछ हमने भी जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं नंबर्स के, उसमें क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकती है। यहाँ पे नेगेटिव भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन इसे वूल नंबर्स में नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं। ठीक, वूल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मान लिया -1, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये जो है रियल नंबर में तो बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास दे रखा हुआ है -1, ये नॉट बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, वूल नंबर, हमारे वूल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो होगा नो। नो, अब कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ वूल नंबर, तो इसमें हम लोग लिखेंगे नो, बिकॉज -2/1 इज नॉट अ वूल नंबर। भाई ये अगर हम इसमें से निगेटिव सिंबल हटा दें तो 2/1, भाई ये तो हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन अगर निगेटिव लग गया तो ये वूल नंबर्स में बिलोंग नहीं करता। सारा खेल तो निगेटिव का ही है, वूल नंबर्स होने का। तो यही हमारे पास जो मेन कारण है कि इसलिए हमारा क्या है, ये जो रेशनल नंबर्स हैं वो वूल नंबर्स, सभी रेशनल नंबर्स वूल नंबर्स नहीं होते। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी हमें 6 रेशनल नंबर्स को ज्ञात करना है, निकालना है 3 और 4 के बीच में आती हो, यानी कि हमें 6 रेशनल नंबर्स को डिनोट करना है, निकालना है, ठीक है, जो कि 3 और 4 के बीच में आती हो। तो हमें कितनी रेशनल संख्या निकालनी है? 6 निकालनी है। तो जितनी निकालनी है उसे हम n बराबर मान लेंगे। तो n बार की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई।
फिर हम ये देखेंगे हमारे पास किस किस के बीच में निकालने हैं। जो पहला डिजिट है, पहला जो हमारे पास नंबर है उसे हम x बराबर मान लेंगे और जो हमारे पास दूसरा नंबर है उसे हम y बराबर मान लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है जो कि आप जो है बार बार जब आप इसे लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास होता है d बराबर y माइनस एक्स अपॉन n+1। y की वैल्यू कितनी है 4 है और x की वैल्यू कितनी है 3 है और हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 6 है, प्लस के हमारे पास कितना है 1 है। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ ज्ञात होने के बाद हम देखेंगे कि हमें जितनी भी संख्या निकालनी है, हमें संख्या कितनी निकालनी है 6 निकालनी है। तो 6 संख्या निकालने के लिए पहले संख्या को निकालने के लिए x प्लस डी लिखेंगे, दूसरी संख्या को निकालने के लिए x प्लस के 2d लिखेंगे और तीसरी संख्या को निकालने के लिए x प्लस 3d लिखेंगे, चौथी संख्या को निकालने के लिए x प्लस 4d लिखेंगे और हम पांचवी संख्या निकालने के लिए x प्लस 5d लिखेंगे और x प्लस के 6d लिखेंगे, यानी जितनी भी संख्या हमें निकालनी है। लिखने का पैटर्न जो होगा आपके जो एग्जाम जब दोगे जाकर, आप क्योंकि यूपी बोर्ड से हो, क्योंकि सीबीएसई का तो सब ऑब्जेक्टिव हो गया है, लेकिन आप यूपी बोर्ड से हो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम लोगों को सब्जेक्टिव पेपर देना पड़ता है। तो लिखने का जो पैटर्न होगा वो इसी प्रकार से ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो पहली संख्या की ओर आगे बढ़ेंगे। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 3 और d की वैल्यू कितनी निकली है 1/7। ये हो गया पहली संख्या हमारे पास। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू है 3 प्लस 2d, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/7। बात करेंगे अगले पे 3 प्लस 3 इंटू 1/7। ठीक है, 3 प्लस 4 इंटू 1/7। फिर हम देखेंगे हमारे पास 3 प्लस के 5 इंटू 1/7, 3 प्लस के 6 इंटू 1/7। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके नीचे क्या कर लिया 1 लगा लिया। एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे, जब एलसीएम लेने पर नीचे संख्याओं का गुणा करना पड़े, 7 एक कम 7, तो हम इसको इससे गुणा कर देते हैं और इसको इससे गुणा कर देते हैं। तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस के 1 जिसको हम क्या लिख सकते हैं 21 और 1 22/7 लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 22/7 आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 2/7। तो फिर से वही हाल करेंगे, 3 7 फिर से गुणा करना पड़ा आपको, डायरेक्ट इसको इससे गुणा कर देना है, इसको इससे गुणा कर देना है। तो 7 त्रिक 21, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 21 प्लस के 2/7। उसी प्रकार से फिर हम आगे करेंगे तो इसको 3 से 1 कम 3 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 प्लस के 3/7। अब हम इसी से क्या करेंगे आइडिया लगा लेंगे। 21 और 2 कितना होता है, 21 और 2 होता है 23/7। ये कितना आ रहा है 24/7। जाहिर सी बात है कि 22 23 24 आ रहा है, तो ये कितना आएगा 25/7। फिर कितना आएगा 26/7। फिर कितना आ जाएगा 27/7। 3 3 6। इन्हीं संख्याओं को हमें क्या करना था। ये जो है हमारे पास हो गया आंसर। बोर्ड के एग्जाम में आपका यानी कि जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें आपको आंसर लास्ट में लिखना होता है। ये छोटी क्लास में क्या होता था कि आंसर यहाँ लिखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे आप 9th की से बड़ी क्लासों की ओर बढ़ते हो तो आंसर लास्ट में लिखा जाता है। ठीक, ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ, लिखने का पैटर्न हुआ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, अब क्या ये रेशनल नंबर के फॉर्म में इससे हमें दे दिया गया है। ठीक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, वो फॉर्मूला था आपका d बराबर y माइनस एक्स अपॉन के n+1। आप बार बार लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। n की वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या बताया था कि हमारे पास जितनी संख्या हमें निकालनी है, तो ये देखिए हमें कितनी निकालनी है 5 निकालनी है। तो n बराबर कितना हो गया 5। x क्या होता है पहली संख्या, तो 3/5। y हमारे पास क्या होता है लास्ट वाली डिजिट होती है 4/5। तो हमें क्या कर लेना है, अब हम बात करेंगे इस पर।
तो ये हमारा y की वैल्यू कितनी है 4/5 और x की वैल्यू कितनी है 3/5, n की वैल्यू कितनी है 5 प्लस के 1 हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम कहीं साइड में कहीं एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास 4/5 दे रखा हुआ माइनस के 3/5 दे रखा हुआ है। तो हम एलसीएम अगर लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा, नीचे की वैल्यू सेम सेम होती हैं तो ऊपर की वैल्यू ऑटोमेटिकली चिन्ह के हिसाब से घट जुड़ जाती हैं। तो 4 माइनस 3, तो 4 से 3 गया कितना आ जाएगा 1। ये जो एलसीएम है कक्षा 8 तक अच्छा तरीके से सिखाया जाता है। 1/5 आ रहा है तो 1/5 डिवाइड बड़ी क्लास में आओगे तो ऐसे ही बनने लगता है। 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपको हमेशा एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब देखिए मुख्य बटे की लाइन क्या है, ये वाली है, ठीक है, ये बटे की लाइन है। तो अगर आप इस तरह के कॉन्सेप्ट पे आते हो तो निचली संख्या बटे में नहीं है तो इसके नीचे क्या लगा दो 1 लगा दो। अब क्या हो गई, ये इस फॉर्म में हो गई 1/5/6/1। तो इस तरीके से जब कभी भी पैटर्न आपको मिल जाए तो बीच वाली संख्या 20 से गुणा होती है और ऊपर वाली नीचे से गुणा होती है। इस प्रकार से हमारे पास अगर देखोगे तो इसको 1 एकम 1 और 6 पंचे 30, ये हमारे पास डिजिट आ रहे तो 1/30 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पास क्या होता है, हमें कितनी संख्या निकालनी, 5 संख्या निकालनी। तो x प्लस के d फर्स्ट के लिए, x प्लस के 2d सेकंड के लिए और x प्लस के 3d थर्ड के लिए, x प्लस के 4d फोर्थ के लिए, x प्लस के यहाँ पर 5d। ठीक है, तो x की वैल्यू, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 3/, ये x की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3/5 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/30। अब हम यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू कितनी है 3/5 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 × 1/30। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/5 प्लस 3 × 1/30। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/5 × 4 × 1/30। ये सब लिखना पड़ता है लेकिन आप जब बार बार से करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके लिए इजीली हो जाएगा। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 30। अब 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे 30 आ जाए, तो ये आप 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ोगे 30 आ जाए तो 5 छक्का और जितना आया उसको ऊपर से गुणा कर दे तो 6 त्रिक 18 प्लस के 1। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 30, 5 छक्का 6 त्रिक 18 प्लस के 2, जाहिर सी बात है 18 प्लस 1 18 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 प्लस 3। बार बार नहीं करना है, ठीक है, अपना टाइम को बचाना है आपको क्योंकि एग्जाम में टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 18 प्लस के 5/30, 5 संख्या में निकालनी थी तो 18 1 कितना हो जाएगा 19/30, ये कितना हो जाएगा 20/30, ये कितना हो जाएगा 21/30, ये कितना हो जाएगा 22/30, ये कितना हो जाएगा 23/30। तो यही हमारे पास 5 संख्याएं थी जो कि हमें निकालनी थी, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो रही है। अगली वीडियोस में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है हमारे चैनल का नाम है मैथ एडिक्शन प्लस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। एक्चुअली मेरी नई स्टार्टिंग है, आप मेरी इस उत्साह को, मेरी इस शुरुआत को महत्वता दें, प्रयास करें और मेरी सफलता के लिए प्रयासरत रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।